अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो आज का जो व्लॉग है ना, वो जो 3-4 दिनों की खिचड़ी है जो मैं आप लोगों को भी बताने वाली हूँ। तो ये है जी बेसमेंट का रास्ता, ये दरवाज़ा है जो कि हम लोगों ने निकाल के साइड पे रख दिया है। यहाँ पर एक सोफ़ा पड़ा हुआ था जो कि हम लोगों ने बेसमेंट में मूव किया है और बहुत ही मुश्किल से वो गए थे। 2 पेयर मतलब पेयर था, तो एक सोफ़ा इस रूम में है, ये भी अभी मूव होने वाला है नीचे। और जगह बहुत नैरो थी और सोफ़े हद से ज़्यादा चौड़े थे, ठीक है। तो जितनी मुश्किल से गए हैं ना, आप लोगों की सोच है। तो ये एक बंदा हमने बुलवाया था, उसके साथ एक और भी हेल्पर था। यही नीचे लेके गए थे और मैं कहती हूँ अगर ये ना होते ना, बिकॉज़ ही इज़ वेरी मल्टी टैलेंटेड पर्सन, इसको माशाल्लाह से हर काम आता है। तो ये ही पता नहीं किस तरीके से ले गया, मैं कहती हूँ हैट्स ऑफ टू हिम। तो ये देख लें आप सोफ़ों को कितने चौड़े हैं माशाल्लाह से। खैर अभी मैंने ये सेट भी करना है रूम। जो लोग मुझे शुरू से जानते हैं, दे माइट नो दैट दिस इज़ माई आर्ट रूम। ये हॉल था पूरा। खैर अभी हम लोग उसको ज़रा डेकोरेट कर रहे हैं। मुस्तफ़ा इज़ प्रिटेंडिंग दैट ही इज़ सो टायर्ड। फिर जी नेक्स्ट डे हम लोगों ने घास कटवानी थी और कोई भी हमारे घर में फ्री नहीं होता। मतलब सुबह के टाइम पे टाइम होता है, लेकिन सुबह टाइम यहाँ पे ये होता है कि घास थोड़ी गीली गीली होती है और वो मशीन उसको अच्छे से काटती नहीं है। और दोपहर के टाइम ज़ाहिर बात है सारे चले जाते हैं जब तक घास ड्राई होती है या जो भी है। तो खैर ये बंदा पिज़्ज़े पे काम करता है, ही सो फास्ट। इसने इतनी जल्दी घास काटी कि मैं अपने भाई से कह रही थी कि यार तुम लोग तो घंटे लगाते हो, उसने तो इतनी जल्दी काट ली थी। तो वो फिर मुझे ये कह रहा था, ये पिज़्ज़े पे भी बहुत जल्दी वाला बंदा है, बहुत जल्दी काम करता है। तो आई वॉज सो हैप्पी कि माशाल्लाह उसने बड़े अच्छे से काटा और काफ़ी जल्दी काटा। इस रूम की चल रही है जी सफाई। ये आप देख सकते हैं, चीज़ें मैंने सारी एक तरफ कर दी, कुछ चीज़ें मैंने बाहर निकाली हैं। मुस्तफ़ा का पुराना झूला जो मैंने लिया था जब ये पैदा हुआ था। तो इस रूम को अब मैं सेट करने लगी हूँ, सेटिंग चेंज होने लगी है। मुस्तफ़ा के जितने भी पुराने कपड़े हैं, और मैं इसी कमरे में ना बोरियाँ बना के ढेर बना रही थी, जस्ट लाइक दिस। जो छोटे होते थे मैं कहती थी कि अच्छा मैं डोनेट करूँगी, जाऊँगी, और इस तरह बोरियाँ बनती गई जब से पैदा हुआ तब से लेकर अब तक। तो अब मैं बिफोर दिखा रही हूँ आपको, इसके बाद दिखाऊंगी मैं आपको आफ्टर। ये इतने सारे कपड़े मुस्तफ़ा के हैं माशाल्लाह से। पिछले ये अब 17 मंथ्स का है ना, तो ये 17 मंथ्स के कपड़े हैं। ये अब इसका स्टोरेज बिन में डाल के मैं डोनेट कर दूँगी। और मैं बहुत थक चुकी हूँ, लेकिन आज ये काम मैंने करना ही करना है, क्योंकि पिछले सोच नहीं जब से पैदा हुआ तब से ये हर 3 महीनों के कपड़े जो है ना जमा होते गए हैं। तो अब इसको डालते हैं इसके अंदर। तो मैं हो गई हूँ जी तैयार, ठीक है। अभी हमने जाना है ग्रोसरी करने के लिए। बहुत कुछ रहता है, कमरा मेरा अभी आधा रहता है, बट आई थॉट कि चलते हैं, क्योंकि पता नहीं क्योंकि फिर मुस्तफ़ा सो जाएगा और फिर शाम को मेरा दिल नहीं है। उफ, एक सेकेंड, मैं इसको ज़रा बाथरूम से निकाल। काम वगैरह तो अभी बहुत कुछ है। मतलब ये कमरा मैं जैसे अभी सुबह मैंने आपको बताया कि मैं साफ़ कर रही थी, लेकिन अब बस इतना ही हो गया। अभी भी देखिए छोटी मोटी चीज़ें नीचे पड़ी हुई हैं, ये भी मैंने सेट करनी है। लेकिन ग्रोसरी करना मेरा आज मस्ट है, क्योंकि घर में जो मेन चीज़ें होती हैं ना, प्याज, टमाटर, आलू और मिर्चें, ये 3-4 चीज़ें ना होना तो फिर कुकिंग नहीं हो सकती। तो ये चीज़ें ही बस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं। और मुस्तफ़ा को मुझे देखना है वो कहाँ पर है। ये देखिए अभी ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये नीचे बेसमेंट में भिजवानी है, क्योंकि बेसमेंट में एक रूम है जिसमें मैं मुस्तफ़ा की चीज़ें जमा कर रही हूँ। जितने भी उसके लिए मैंने टॉयज़, झूले और हर चीज़ ली थी, ये भी मैंने नीचे बेसमेंट में भिजवाना है, क्योंकि मैं ख़ुद लेके नहीं जा सकती, काफ़ी भारी है। ये तो मैं ले जाऊँ, लेकिन ये मैं नहीं लेके जा सकती। तो ये सुबह ही इंशाल्लाह अपने हस्बैंड से और भाई से कहूँगी कि वो लेके जाएं। चलो मुस्तफ़ा हम चलें। आगे से हटो, मुस्तफ़ा को मैंने तैयार कर दिया। अभी मैं ज़रा गाड़ी स्टार्ट कर लूँ ताकि थोड़ी ठंडी हो जाए। आगे से हटो जानी। हाँ तुम तो पहले आओ ना, चलो आ जाओ। और गाड़ी स्टार्ट कर लूँ, हटो आगे से। मुस्तफ़ा एक तो ना रास्ते में आ जाते हो। चलो आज मौसम थोड़ा अच्छा है, मज़े का है, बहुत गर्मी नहीं है। कल तो बहुत हब्स थी।
सुबह का पराठा था और मुझे सख्त भूख लग रही थी, इसके ऊपर मैंने जल्दी जल्दी हनी लगाया, शहद, और अब मैं इसको खा रही हूँ और इतना मज़ा आ रहा है ना। मतलब सुबह का पराठा जो होता है ना बचा हुआ, वो बहुत ही मज़े का लगता है जब बंदा खाए तो। बहुत 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 मज़े का लग रहा है। मेरी लिपस्टिक भी लग गई है इस पर। तो जब तक मैं ग्रोसरी करने जा रही थी, मुस्तफ़ा सो चुका था, तो उसको मैंने सारा ट्रॉली के ऊपर रख दिया और ग्रोसरी की। फिर मैं घर वापस आ गई। बिल्कुल वहाँ पे मैंने वीडियो नहीं बनाई भाई। तुम्हारे पीछे बिस्किट लगा हुआ है। वाह, चलो साफ़ करो, सफाई करो। नहीं नहीं, अभी ये दोनों पियेंगे ना, हम दोनों पियेंगे। ओके चलो बाहर आ जाओ, मम्मा के साथ हेल्प करो सामान रखने में। अंदर सामान मैंने अंदर रख दिया। अब आराम से मैं जब ज़रा थकावट उतारूँगी ना, फिर ये सामान मैं फ्रिज में रखूँगी। और ट्रॉपिकल स्मूदी वालों से मैंने ली जी ये स्मूदी, जिसके अंदर है वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी, मिंट एंड लाइम। ठीक हो गया। और साथ में मैं गई जी एक अरबिक रेस्टोरेंट, उधर से मैंने ये रैप बनवाया। इसके अंदर हुमस है, मत करो ना, पिकल्स हैं और चिकन है और बड़े मज़े का है। नहीं अच्छा लगा जी मुस्तफ़ा को। स्टोरी भी सुनाती हूँ मैं, तो स्टोरी में ज़रा खाते हुए सुनाती हूँ आपको, ठीक है। स्टोरी ये है, चिकन तो खा लो मुस्तफ़ा। स्टोरी ये है कि अच्छा, तो स्टोरी क्या है? स्टोरी ये थी कि उधर एक बंदा काम करता है। मैं अक्सर इनके पास जाती हूँ, रैप वगैरह बनवा लेती हूँ जब भी मैं कोई बाहर ग्रोसरी वगैरह करने जाती हूँ या इस तरह ना। तो उस बंदे को पता था ये आती जाती रहती है, साथ साथ खाऊंगी भी ना। तो ऐसे हुआ कि आज उसने ना मुझसे एक सवाल किया, और वो सवाल मुझे लगा कि वो मुझसे पश्तो में पूछ रहा है। मुझे लगा कि वो मुझसे पूछ रहा है कि ताता पश्तो राजी। मुझे लगा ही इज़ आस्किंग कि तुम्हें पश्तो आती है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगा कि वो मुझसे पश्तो में पूछ रहा है। शायद उसने अरबी में पूछा है या मुझे नहीं पता किस चीज़ में पूछा। तो मैंने उसको आगे से जवाब दिया कि आओ आओ माता राजी। एंड ही वाज लाइक मैम आप क्या बात कर रही हैं, मतलब इंग्लिश में, व्हाट आर यू टॉकिंग। मैंने कहा यू आस्क्ड मी दैट आई नो पश्तो। ही सेड नो आई डिडंट आस्क यू दैट। मैंने कहा नहीं तुमने मुझसे पूछा था। कहता है नहीं मैंने ही नहीं पूछा। मुझे आगे से कहता पश्तो क्या होती है, और मैं बहुत एम्बैरेस हुई। मैंने कहा तुम्हें ये भी नहीं पता पश्तो क्या होती है? कहते हैं नहीं। मैंने कहा अफ़गानिस्तान में काफ़ी सारे लोग हैं जो पश्तो जानते हैं, और उसको लगा शायद मैं अफ़गानी हूँ या इस तरह ना। तो कहते अच्छा मुझे नहीं पता, मैं तो अरबी हूँ। मैंने कहा अच्छा सॉरी भाई, और आप लेटी मैं आ गई और कहानी ख़त्म। ये अपने आप को शीशे में देख के सर हिलाता। अच्छा देखो मम, ये क्या गंदी हरकतें करते रहते हो? हाँ ये कौन है? ये भाई है या मुस्तफ़ा? मुस्तफ़ा भाई है। चलो ये बहुत ही मज़े की ड्रिंक है। अच्छा मुझे लगा था मैंने नाम गलत लिया, बट आई वाज राइट, ट्रॉपिकल स्मूदी कैफ़े। चलें जी इसको ज़रा हम आपके सामने पीते हैं। बहुत मज़े का, बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग। थोड़ा ठंडा मुझे इतना पसंद नहीं है, मैं इसीलिए थोड़ी देर इसको रख देती हूँ ताकि थोड़ा नॉर्मल हो जाए, फिर मैं पीती हूँ। बहुत बर्फ़ वाली चीज़ मुझे नहीं पसंद, और ये मेरा नाम है। ये मैंने इसका ये बंद कर दिया। ये पहले घर में लगा हुआ था किचन वाली साइड पे, तो यही मैं बाहर ले आई हूँ क्योंकि ये बहुत डेंजरस हो गया था। मैं बाहर दरवाज़ा भी नहीं खोल सकती थी, तो अब काफ़ी रो रहा है, खफा है। चलो मुस्तफ़ा चल के दिखाओ। स्लिप हो रहा है। ये जूते हैं आपके, इनको नहीं हटाते। खुशू में यहाँ पे चलो, ईद पे पहनाऊंगी, ठीक है। ये आपके जूते हैं ना, इनको नहीं छेड़ते। चलो
गया है? जाली तो तोड़ दी है। अच्छा, ये मैंने इसका बंद कर दिया ना, तो इसको बड़ा गुस्सा आ रहा है कि बंद क्यों किया। तो मैं और मुस्तफ़ा जा रहे हैं जी तैयार होके मुस्तफ़ा के बाबा के पास उनका नाश्ता लेकर, और बस आज का यही है शुरुआत। ये है जी आलू का पराठा और ये है जी चाय। तो अब हम जाने लगे हैं। What? Drop me. Mommy, can I have gum? No. One piece of gum? One? One bubble gum, Mommy? मुस्तफ़ा डॉगी, वो देखो। Mm. तो खैर मेरे हस्बैंड ने नाश्ता वगैरह किया, हमने वहाँ पे टाइम स्पेंड किया। तो फिर मैं मुस्तफ़ा को लेकर आ गई पार्क, क्योंकि मैं इसको कभी भी पार्क नहीं लाई। तो आज पहला इसका विज़िट है पार्क की तरफ। मुस्तफ़ा, स्टार्ट करूँ मैं मुस्तफ़ा का पहला ज़िंदगी का पहला झूला। 1 2 3। मज़ा आया मज़ा। यहाँ पर मुस्तफ़ा काफ़ी खुश था। खैर जब से इसने माशाल्लाह से चलना शुरू किया तो बाहर जाना इसको पसंद है। ये चाहता है कि मैं एक्सप्लोर करूँ, देखूँ और मुझे बिल्कुल भी रोका और टोका ना जाए। तो खैर अब इंशाल्लाह मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता लाया करूँगी। ये पार्क बिल्कुल 5 मिनट्स की ड्राइव पे है हमारे घर से, और अभी तो ये बहुत छोटा है, खुद झूले ले नहीं सकता। थोड़ा सा जब ये बड़ा होगा तो फिर तो ये मुझे खुद कहेगा कि जी मैंने पार्क जाना है। तो फिर भी माशाल्लाह से इसने बहुत इन्जॉय किया। व्यू बहुत प्यारा था। लेक थी, छोटी सी लेक तो इसको नहीं कह सकते बट फिर भी तो इसके अंदर काफ़ी प्यारी सी डक्स थी। आई लव डक्स, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने और मुस्तफ़ा ने बहुत इन्जॉय किया। तो अब हम जा रहे हैं जी घर, और रास्ते में कहीं से इसने मेरे बैग से लिपस्टिक निकाल ली थी मुस्तफ़ा ने, और उसी लिपस्टिक को इसने बिल्कुल ख़त्म कर दिया था हाथों में, पैरों पे, मुंह पे लगा के, और लिपस्टिक का जो हो गया था सत्यानाश। और ये मेरा फेवरेट कलर था, मुझे बहुत ही पसंद था, पर चलें क्या कह सकते हैं, अब तो ये चीज़ें होती रहेंगी और मुझे आदत डाल लेनी चाहिए। खैर बच्चे माशाल्लाह से सोते हुए इतने प्यारे लगते हैं और इतने मासूम लग रहे होते हैं ना, कि अपनी जितनी भी गलतियां इन्होंने की भी होती है ना, या वो हमारा सारा गुस्सा ना इनको सोते हुए देख के जो है ना ख़त्म हो जाता है। आई होप बहुत सारे लोग एग्री करते होंगे। तो मुस्तफ़ा को तो खैर मैंने रूम में सुला दिया, और हमारे बैकयार्ड में बहुत ही प्यारे प्यारे से डियर्स आए हुए थे। बहुत ही, ये न्यू बॉर्न बेबी है छोटा सा, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है।
तो बहुत ही क्यूट लगते हैं जब ये बैकयार्ड में आते हैं। हाँ, जब ये फूल खा जाते हैं ना तो तब तो बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि ये आके ना सारा फ्रंट यार्ड पे या जहाँ पे भी फूल लगे हुए होते हैं तो ये खा जाते हैं। खैर मैंने तो फूल जो है वो डेक के ऊपर रखे हुए, तो मेरे फ़िलहाल महफूज हैं, लेकिन मेरा जो नेबर है वो बेचारा मुझे हमेशा दिखा रहा होता है कि ये देखो ना इसने डियर्स ने क्या किया है। मैं तो वो स्प्रे भी करता हूँ, लेकिन आजकल वो स्प्रे भी असर नहीं कर रही इन पर। तो बैकयार्ड में जब ये आते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, और मैंने बहुत कोशिश की इनके पास जाने की, इनको पकड़ने की, क्योंकि मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन ये बहुत डर जाते हैं। और मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि रहते ये हमारे साथ ही हैं, ज़ाहिरी बात है पीछे रहते हैं या फ्रंट पे रहते हैं, हमारी लॉन्स में ये घूम फिर रहे होते हैं, फिर भी ये हमसे इतना डरते हैं। ये बिल्कुल मुझे समझ से बाहर है। और क्योंकि मैंने कुछ ऐसी वीडियोस देखी हैं, या कुछ स्टेट्स में, कुछ सिटीज़ में तो डियर्स इतने ढीठ है ना कि वो स्टोर्स में घुस जाते हैं, घरों में घुस जाते हैं और खाने पीने लगते हैं। तो मैं यहाँ पे भी ऐसे ही चाह रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हर दिन की छोटी छोटी क्लिप्स हैं, तो इसलिए मुझे समझ भी नहीं आ रही कि ये एक ही दिन हुआ था, ये अगले दिन था। खैर आई थिंक ये नेक्स्ट डे है। मुस्तफ़ा के कपड़ों से मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ। मैं इसको अक्सर निकालती होती हूँ बाहर, मुस्तफ़ा वॉक करता होता है, एंजॉय करता है। तो ये हमारे नेबर्स थे, और मुस्तफ़ा ने तो उनके पप्पी की जो है ना हाल बुरा कर दिया था। वो बेचारा इतना थक गया था, बल्कि वो बेचारी शी वॉज़ अ शी तो वो बहुत थक गई थी। और फिर एंड पे ना उस नेबर ने मुझे कहा बस अब मैं जा रही हूँ जी, भैया आप लोगों ने तो मेरे पप्पी को थका दिया है। तो खैर फिर मैं मुस्तफ़ा को लेकर आ गई जी थ्रिफ्ट स्टोर। मैंने मुस्तफ़ा के कपड़े डोनेट करने थे, जो कि मैंने आप लोगों को स्टार्ट में दिखाया। तो बैक पे जी होता है जी डोनेशन सेंटर, जहाँ पे आप खड़े होते हैं गाड़ी के साथ ही, वो आ जाते हैं गाड़ी से चीज़ें वगैरह ले जाते हैं, जो आप उनको बताते हैं जो आपने डोनेट करनी होती हैं। तो ऐसे होता है जी यहाँ पे डोनेशन। तो घर आके पौधों को पानी में लगा रही थी, और ये गंदा जो है ना आजकल ये हरकतें कर रहा। तो ये था जी मेरा व्लॉग, खिचड़ी व्लॉग जिसको कह सकते हैं। तो ये है जी मेरी लाइफ इन अमेरिका। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, देखकर एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को, लाइक करना ना भूलिएगा, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस, एंड कमेंट डाउन बिलो कि मुझे भी पता लगे आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो आऊँगी मैं फिर एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।